सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से अनुग्रह के लिए, उसका दया के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस 10 दिन के उपवास प्रार्थना के पहले दिन पे प्रभु ने हम पर कृपा किया है कि हम सब थोड़ा देर मिलकर हम सब प्रभु के सामने पाए जाएं और इन दिनों थोड़ा प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ प्रभु में, उसकी अगुवाइयों में जैसे इन दिनों बढ़ना है वैसे बढ़ने के लिए यीशु मसीह के नाम से हम सब अपने आप को तैयार करें। इस लॉर्ड प्रभु की महिमा हो। एक वचन जरा से मेरे साथ निकालिएगा, आपको मिलेगा प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन उसका 37 पद को पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? 38 पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। बस मन फिराओ। इस 10 दिन के उपवास के प्रार्थना में, जब आज हम लोग पहले दिन में हैं, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की आत्मा इन दिनों हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और विशेष करके परमेश्वर हमें तैयार करने वाला है 2024 के लिए, कि जो बातें हमने 2023 में नहीं देखी, जिन बातों को हमने अनुभव नहीं किया 2023 में, यीशु मसीह के नाम से 2024 में उस छुटकारा, उस अनुग्रह और उस सामर्थ्य और उस बेदारी को लाने के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समय और इस घड़ी में केवल एक ही बात का होना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि आप और मैं बड़े ध्यान देकर परमेश्वर की उस आवाज को सुनते हुए, परमेश्वर की उस अगुवाई को समझते हुए, जो परमेश्वर इन दिनों हमारे जीवन के दे रहा है, उसको समझते हुए हम उसके साथ प्रतिक्रिया दिखाएं, उसका आज्ञाकारी हों, उसके अधीनता में आए, ताकि पवित्र आत्मा सच में उस काम को हमारे जीवन से पूरा करे जो करने वाला है। हम लोग जब यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए है ना भाई बहनों, तो हमारी आराधना केवल मुख से निकलने वाला चंद शब्द न हो, कुछ धन्यवाद न हो, कुछ केवल गीत न हो, लेकिन उसके अंदर में क्या चाहिए पता है? आपका मन और आपका जुबान और आपका या पूरा संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मनुष्यत्व, हालेलुया, परमेश्वर से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। बाइबल में लिखा है, तुम मुख से मेरे पास आते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है। इसका मतलब क्या पता है? परमेश्वर हमें केवल मुखों से आराधना करने वाला नहीं देखना चाहता इन दिनों में। प्रभु इन दिनों चाहता है कि हम जब धन्यवाद दे रहे हैं ना, उस धन्यवाद को सच में हृदय की गहराई से निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब अन्य भाषा बोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके आत्मा से भर के, तो अन्य भाषा का एक एक शब्द मानो वास्तव में वो ऐसा हो कि मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं, मैं केवल अन्य भाषा नहीं बोल रहा। आपका आत्मा, देह और प्राण पूरी रीति से किसके उपस्थिति में आ जाए? परमेश्वर की उपस्थिति में। जब आप पूरी रीति से आत्मा से, प्राण से और देह से प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करते हो ना, परमेश्वर आपके आत्मिक इंद्रियों को खोलना चालू करते हैं। जहां पर आप परमेश्वर को सुनना चालू करोगे, जहां पर परमेश्वर के आप बातों को देखना चालू करोगे, जहां पर परमेश्वर आपको एकदम वास्तविक हो जाएगा। उसके लिए तैयार हो। मैं इस रात्रि के समय में एक विषय को लेके हमारे उपवास की प्रार्थना को शुरू करना चाहता हूं। मेरा आज का विषय है सेल्फ डिलीवरेंस, मतलब हमारा खुद का व्यक्तिगत छुटकारा, है ना? हमारा खुद का एक व्यक्तिगत छुटकारा परमेश्वर इन दिनों सर्वप्रथम चाहता है। सवेरे के समय में हम लोग सब मिलकर करीबन 1.5 घंटे से अधिक प्रार्थना में बिताकर कई विषयों के लिए प्रार्थना की। वो बहुत अनुग्रह भरा समय था। परमेश्वर की आत्मा उसी विषय को थोड़ा सा और गहराई में ले जाकर इन दिनों हमको सिखाना, बताना और समझाना चाहता है। हमारा खुद का छुटकारा
दूसरे के छुटकारे से ज्यादा जरूरी समझिए, है ना। अगर मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला हूं, मैं दूसरों के लिए उपवास करने वाला हूं, मैं दूसरों के लिए हालेलुया छुटकारों के लिए, चंगाई के लिए, बंधन को तोड़ने के लिए प्रार्थना करने वाला हूं, ये सब अच्छा है, ये होना चाहिए और प्रभु का दया से विश्वास करता हूं परमेश्वर हमारे द्वारा कर रहा है। लेकिन इस बात को होने से पहले कि आपके द्वारा कुछ हो, परमेश्वर का सबसे पहला इच्छा क्या पता है कि आप और मैं, हम लोग पहले क्या चीज को अनुभव करें, उस छुटकारे को अनुभव करें। होता क्या है, अक्सर हम जीवन और परिवार और अपने हालात को देख करके इतना बंध जाते हैं ना कि हम उन्हीं के लिए प्रार्थना करते 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 क्या करते हैं, हम अपने छुटकारे का बात को भूल जाते हैं। और अपने छुटकारे का बात को भूलने के चलते ही कई बार आप अपने आत्मिक जीवन में ना कमजोरियों को महसूस करोगे। कमजोरी क्यों महसूस कर रहे पता है? एक ही कारण है कि आप कहीं ना कहीं वास्तव में कमजोर थे, आपको भी छुटकारा चाहिए था, आपको भी पहले सामर्थ चाहिए था, आपको भी पहले अनुग्रह चाहिए था। आप उस बात को ना समझ करके सीधे सेवकाई, सीधे दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहला चीज क्या है, हमें परमेश्वर चाहता है हम सबसे पहले अपने ही जीवन को बदलें, छुटकारे में लाएं, अनुग्रह से भरें और परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा खड़ा करें। मैं कल परसों के दिन में यहाँ पारिवारिक प्रार्थना में एक विषय पर प्रचार किया था। परमेश्वर इससे पहले कि एलिय्याह को इजराइल के छुटकारे का इस्तेमाल करता, परमेश्वर उसको अपने पास रखकर, अपने उपस्थिति में रख करके उसके जीवन को पहले तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों तैयार किया? क्योंकि एलिय्याह का सेवकाई इतना बड़ा, इतना सामर्थी और इतना जलाल से भरा था कि उस सेवा को करने के लिए सबसे पहले एलिय्याह को ही इतना मस्सा से भरना पड़ेगा। क्यों? उसका इतना क्यों? एक ही कारण, क्योंकि ऐसा जब सेवकाई करने एलिय्याह खड़ा होगा, जानते हैं क्या हुआ? पूरा इजराइल, अहाब, इजेबेल एक तरफ थे और एलिय्याह एक तरफ था। तो एक अकेला एलिय्याह को सबका विरोध करके प्रभु के सामर्थ्य से भरकर अगर खड़ा होकर सेवा करना है, प्रभु उसको अपने पास रखा, पहले उसको तैयार किया, पहले उसको मस्सा किया, पहले उसके अनुग्रह से भरा, प्रभु उसके जीवन की चिंता को निकाला, प्रभु उसके जीवन को पूरा अनुग्रह से भरकर इतना बलवंत कर दिया कि उसको यदि किसी बात की जरूरत है तो केवल और केवल एक बात की, वो है परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर भी इससे पहले कि आपके द्वारा दूसरे लोग किसी प्रकार की सेवकाई का अनुभव करें, परमेश्वर चाहता है पहले आप छुटकारा पाएं। मैंने जो वचन पढ़ाया अभी आपके सामने, प्रेरितों के काम उसका अध्याय 2, उसका 37 और 38, सेल्फ डिलीवरेंस का सबसे पहला कुंजी क्या जानते हैं, या सबसे पहला चरण क्या है? मन फिराओ। सबसे पहला चरण क्या है? मन फिराओ। बाइबल में मन फिराओ शब्द नया नियम में सबसे पहली बार कहां है पता है? मत्ती उसका क्या है 3:2 में। पतरस यहां पर खड़ा होकर 11 के साथ प्रचार किया। प्रचार करने वाले इन 11 चेले आत्मा से भर के जब बोले, सामने में करीबन मैं विश्वास करता हूं 4 से 5 हजार लोग थे। उन 4 से 5 हजार लोग जब परमेश्वर का वचन को सुने, पवित्र आत्मा ने उन 3000 लोगों के अंदर में अपने सामर्थ को प्रकट किया और 3000 लोगों के मन की कठोरता को तोड़ दिया। और जब वो कठोरता टूटा तो लोग उस उद्धार को पाने के लिए कि अब हम क्या करें, पहले सवाल नहीं था। पहले कैसे आए थे प्रार्थना करने? हम धर्मी हैं, हम प्रभु को जानने वाले हैं, हमारे अंदर कोई गलती नहीं है, हम सब अच्छे हैं, हमारा जीवन अच्छा है, हम जो भेंट लाए हैं वो अच्छा है, सब अच्छा है। और यही सोचकर करीबन हजारों लोग परमेश्वर के मंदिर में पेंतीकुस्त के दिन में प्रार्थना करने आए थे। अब जब ये प्रार्थना करने वाले आए जो लोग थे, इनमें से मैं विश्वास करता हूं कि किसी के अंदर में भी ये गिल्ट नहीं था, ये बोध नहीं था कि मैं गलत हूं,
मेरा जीवन में कुछ गड़बड़ियां हैं, मुझे जीवन में किसी बात को सुधारना है। पवित्र आत्मा से जब चेले भरे, 120 लोग भरे, और जब पतरस खड़ा होकर प्रचार कर रहे थे बीच में, ये लंबा चौड़ा एक अच्छा सा सुंदर सा आत्मा से भरकर प्रचार करता है कि हम जो अन्य भाषा बोल रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। योएल ने इसकी भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी आज पूरा हो गया। फिर बोलता है जिस यीशु मसीह को तुम देखे वो परमेश्वर का पुत्र था, उसके द्वारा परमेश्वर ने संसार में काम किया, उसको याद रखो। उसको ऐसे करते 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 उसने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद जब उनका जीवन में जब इस बात का प्रकटीकरण हुआ कि हम जो प्रभु के मंदिर के पास खड़े हैं, हम प्रभु के नजदीक होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। तब फिर पतरस से लोग पूछते हम क्या करें? तब पतरस बोलता है क्या? मन फिराओ और तुम में से हर कोई यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा का दान पाएगा। याद रखिएगा, सेल्फ डिलीवरेंस का सबसे पहला कुंजी क्या पता है? मन फिराओ। आज आप प्रार्थना करने वाले होंगे, आज आप उपवास करने वाले होंगे, आज आप अन्य भाषा भी बोलने वाले होंगे, आज आप कई आत्मिक अनुभव को देखे होंगे। एक सच्चाई को समझिए, क्या मन फिराव सही है हमारा? मन फिराव। बाइबल का सबसे पहला सरमन जो यीशु मसीह ने प्रचार किया था क्या था? यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ। यूहन्ना का प्रचार क्या था? चेलों का पहला प्रचार क्या था? इसका मतलब क्या है? मसीहत शुरुआत ही कहां से होता है? मन फिराव से। मन फिराव से आगे कुछ नहीं है, मन फिराव से पीछे कुछ नहीं। मन फिराव से पीछे आप पाप में थे, लेकिन मसीह जीवन में जैसे आप आए ना, सबसे पहला कदम क्या है? मन फिराव। अब जरा एक बात ध्यान दीजिए, मन फिराव का मतलब क्या होता है? रिपेंटेंस, इंग्लिश में बोलते हैं रिपेंटेंस। अगर आप इसको ग्रीक में पढ़ें तो ग्रीक में बोलते हैं मेटानोइया। ग्रीक में इसका मतलब होता है मेटानोइया। इसको अगर और पढ़ते इसका मतलब क्या पता है? मतलब होता है एक व्यक्ति जो अपना मन को ही बदल दे। मन फिराव का मतलब होता है एक व्यक्ति क्या करे? अपने मन को ही बदल दे। पुराने नियम में जो मन फिराव शब्द जो हिब्रू में लिखा है ना, उसका मतलब क्या जानते हैं? जब कोई व्यक्ति सांस लेने ना पाए ना, तो हाफने नहीं लगता, एकदम से सांस अटक गया और वो सांस नहीं ले पा रहा, खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है, वो जो बेचैनी होती है ना, उसके लिए लिखा है मन फिराव। जब एक व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा और वो जो उस समय जो अटकता है, फंस जाता है सांस, मानो ना, वो शब्द के लिए लिखा है मन फिराव हिब्रू में। नया नियम इसका मेन मतलब क्या पता है? पहला मतलब क्या होता है? मन को ही बदल देना, यह है मन फिराव। दूसरा मतलब क्या है? अपने पुराने समय के पाप से घृणित होकर के, माफ करिएगा इसको कैसे बोलना चाहिए, अपने पुराने समय के पाप को याद करके, उनसे घृणा करके, उन पापों को छोड़ करके परमेश्वर की ओर आ जाना, यह मन फिराव। ये बात समझे? पुराने समय का जो पाप आप और मैंने किया, उस पाप से घृणा महसूस करना चाहिए, और उस घृणा के कारण उस पाप को छोड़ करके परमेश्वर के पास आ जाना ही क्या है? मन फिराव। कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। पाप केवल छोड़ना नहीं है, पाप को मैं कल छोड़ना नहीं, पाप से क्या होना चाहिए? घृणा होना चाहिए। कितना गंदा है वो। मैं अगर आपको किसी को बोलूं, माफ करिएगा मुझे, कि नाली के किनारे बैठ के खाना खाओगे तो खाओगे? कोई नहीं खाएगा, गंदा है। आप बाइबल अगर पढ़ेंगे तो उससे भी ज्यादा गंदा सोचना उसके बारे में, कितना गंदा है ये। कौन सा चीज? पाप। और मैं पहले कहां था? वहीं पर था, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश में आया, उसका प्रकाश मुझ पर पड़ा और मुझको प्रभु ने प्रकाशित किया, मुझे उद्धार का वचन मिला और मुझे मन फिराव का मौका मिला। तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं अपने जीवन में देखा, क्या देखा? अब का जिंदगी जो यीशु मसीह के साथ में है, और पुराना जिंदगी जहां पर यीशु मसीह नहीं था। मैंने देखा कि पुराना जीवन का, मेरा जीवन का स्वभाव, मेरे आदत, मेरा बोली, मेरा चाल चलन, मेरा उठना
उठना बैठना, मेरा हर काम, मेरा जीवन का हर चीज, मैं खुद, मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा कल्पना, मेरा भावना, वो इतना गंदा था, इतना गंदा कि उसे घृणा आ जाए। आपको घिन लगना चाहिए किससे? पाप से। जब आपको घिन लगने लगता है, आप ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे। आपको जो बात घिन लगे, जिस बात में आपको घृणा आए भाई बहनों, आप उसको दोबारा नहीं करोगे। और बाइबल में मेटानोइया का मतलब यही है कि ऐसा जो पुराने समय का पाप जिसको तुमने किया, उससे तुमको घृणा आना चाहिए, और घृणा आने के चलते तुम उसको छोड़ते हो और उसके बाद किसके पास आ जाते हो? यीशु मसीह के पास। ये है सही मन फिराव। और ये क्या करता है? तुम्हारे मन को बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका मन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक चीज आपको समझाता हूं। हम में से कई लोग अपना पुराना जीवन को छोड़ क्यों नहीं पाते? कारण क्या पता है? हम अपने पाप से परिचित नहीं हैं और परमेश्वर के प्रेम से परिचित नहीं हैं। आप एक चीज बताइए, आप अगर पाप करना छोड़ चुके तो दोबारा पाप कर सकते हैं? बाइबल कहता है नहीं। लेकिन अगर अब भी हो रहा है तब इसका मतलब क्या है? मन फिराव सही नहीं है, पहला। दूसरा चीज क्या? अगर अब भी हो रहा है इसका मतलब क्या? आपने अपने पापों को कहीं ना कहीं घृणा का कारण ना मान करके उसको अच्छा मान के रखा है। आप इस चीज को बड़े गंभीरता से समझे। पतरस बोलता है मन फिराओ। मन फिराओ कहने का मतलब अपने पापों को छोड़ो, उससे घृणा करो और परमेश्वर की ओर आ जाओ। क्या करो? अपने पापों को छोड़ो, पापों से घृणा करो और परमेश्वर की ओर आ जाओ। यही है सही मन फिराओ। क्यों परमेश्वर मन फिराव का मांग करता है? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि बिना मन फिराए हम प्रभु के नजदीक आ ही नहीं सकते। यीशु मसीह ने एक सामर्थी बात कही मन फिराव के बारे में, जरा पढ़िएगा तो मत्ती उसका 3 का 2 को पढ़, क्या लिखा है? 3 का 1 और 2। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। देखिए यूहन्ना यहाँ पर प्रचार कर रहा है ना। मन फिराओ। यूहन्ना पहले प्रचार किया, बाद में यीशु ने प्रचार किया था मन फिराओ का। क्या बोलता है यूहन्ना? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, निकट आ गया है। इसका मतलब मन क्यों फिराना है? मन क्यों फिराना है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसका मतलब क्या है? कुछ है जो तुम्हारे निकट आ रहा है, कुछ है जो तुम्हारे लिए आ रहा है, कुछ है जिसको तुम इन दिनों पाने पर हो, कुछ है जिसको तुम अपने ताकत, अपने बल, अपने क्षमता, अपने बुद्धि से पा नहीं सकते। कौन सी बात है वो संसार का चीज नहीं है, वो स्वर्गीय है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग और स्वर्ग से आने वाला एक राज्य तुम्हारे बीच में आने वाला है। हालेलुया। उसको यदि इन दिनों अपने जीवन के अंदर में पाना चाहते हो, एक ही तरीका है, मन फिराओ। यूहन्ना कहता है मन फिराओ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। दूसरे शब्दों में मैं बताऊं क्या बोलते हैं यूहन्ना? अरे तुम्हारा स्वर्ग से आने वाला उद्धार करता आ रहा है और वही तुमको उस राज्य में लेकर जाएगा जहां से वो आ रहा है। और उसमें यदि प्रवेश करना है, उसके आशीष को पाना है, उसके सामर्थ को पाना है, उसके अनंत जीवन को पाना है, एक ही तरीका है। क्या? मन फिराओ। इसका मतलब क्या है? आज हमारा सही मन नहीं फिराने के चलते स्वर्गीय बातें आज आपसे दूर है भाई बहनों। दूसरे शब्दों में, मन नहीं फिराने के चलते आज जो स्वर्गीय बातें आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके हल्ले इलाके में, आपके आत्मिक जीवन, संसारिक जीवन, आपके हर एक क्षेत्र में होना चाहिए, आज आप अनुभव नहीं कर पा रहे। एक ही कारण है, हम शायद थोड़ा मन सही से नहीं फिरा रहे। रोना मन फिराव नहीं है, याद रखिए। रोना केवल एक हिस्सा है। मन फिराव मैंने क्या बताया? घृणा करके छोड़ देना, दोबारा नहीं करना सही। क्यों मन फिराव करवा रहा है? क्योंकि स्वर्गीय चीज आ रहा है।
हालेलुया। स्वर्गीय चीजों में पता है क्या है? अभिषेक है। स्वर्गीय चीजों में क्या है? स्वर्गीय चंगाई है। स्वर्गीय चीजों में क्या है? स्वर्ग से आने वाली आशीष है। यीशु ने कहा, जब तक एक व्यक्ति स्वर्ग से नहीं पाता तब तक वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहता है मेरे पुत्र मेरी पुत्री स्वर्ग से आशीष प्राप्त करे। दूसरे शब्दों में, जिस दिन मन फिराओगे उस दिन संसार और संसार से नजर हट जाएगा तुम्हारा आंखें धीरे से उठ कर किधर चले जाएगा? परमेश्वर की ओर। प्रेज द लॉर्ड। तुम अपने जीवन के एक एक बातों के लिए किसी भी मनुष्य को अपने अगल बगल में देखोगे नहीं, परमेश्वर को देखना चालू करोगे। मेरे भाई बहनों, इसको समझिए, प्रभु की आत्मा बातें कर रहा है। जिस दिन आप सही मन फिराव करते हैं ना, उसी दिन से परमेश्वर आपके नजदीक में खड़ा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप उसको अपने सामने महसूस करोगे, आप उसके शब्द को सुनोगे, आप उसके हाथ को महसूस करोगे। आप अपने जीवन के एक एक विषयों के लिए उस स्वर्गीय परमेश्वर को खोजोगे, न कि किसी इंसान की कोई मेरा मदद कर दे। कारण क्या है? मन फिराया व्यक्ति का मन नया है, और मन कैसा? आत्मिक है। प्रेज द लॉर्ड। इसी चीज को पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसके 5:17 में कि तुम प्रभु में नई सृष्टि हो। एक कदम नया हो जाता है मन फिराने के बाद, एक नया सृष्टि हो जाता है। और उस सृष्टि का स्वभाव क्या है? वो हर बात में स्वर्गीय परमेश्वर को ढूंढेगा। हालेलुया। आज मैं और आप परमेश्वर के लालसा क्यों नहीं रखते? आज आप और मैं जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु को क्यों नहीं खोजते? उसका कारण क्या पता है? सही मन फिराना। इसलिए क्या हुआ, हम लोग कुछ पता नहीं चलता। रोमी 12 का 1 और 2 पढ़ेगा तो पता चलता है ना, अब तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मतलब मन फिराने, समर्पण की वजह से तुमने मन फिरा लिया, तुम्हारा मन नया होगा। अब तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाएगा। पहले अविश्वासी से चलते थे, अब विश्वासी के समाज में। पहले मनुष्य को खोजते थे, अब परमेश्वर को खोजोगे। पहले मनुष्य पर भरोसा करते थे, अब परमेश्वर पर भरोसा करोगे। पहले दुख और तकलीफ को देख के घबरा जाते थे, अब नहीं घबराओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है? परमेश्वर है। पहले तुमको चिंता था, घबराहट था, मन टूटता था, निराश होते थे, दुखी हो जाते थे तकलीफ को लेकर। अब कुछ नहीं होगा, अब सब अच्छा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा चाल चलन बदल गया। तुमने अब किसका संगति पा लिया? परमेश्वर। और बोलता है मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर के सिद्ध और भली और भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। दूसरे शब्दों में, तुम्हारा जब मन फिराव सही हुआ, अब ये मन जो पहले क्रोध, चिड़चिड़ापन, दूसरे को लिए कड़वाहट, हालेलुया, मतलबी, स्वार्थी था, अब यही मन पवित्र आत्मा का आवाज सुनने लायक है। समझे कि नहीं? ये मन जो गंदा था पहले, अब यही मन किसके इच्छा को अनुभव कर पा रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल लिखा है परमेश्वर ने अपने असीम प्रेम का हमारे मनों में डाला है। कहां पे लिखा है? रोमी 5:5 पवित्र आत्मा के द्वारा। सही है ना? इन बाइबल में लिखा है सबसे ज्यादा असाध्य रोग किसमें लगा है? मन में ही लगा है। मन सबसे धोखा देने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, मन फिराने के बाद यही सबसे उत्तम है। समझे मेरी बात? समझे कि नहीं? जब तक मन नहीं फिरा है तब तक चीजें गंदी है, लेकिन जैसे आप मन फिरा लेते हो, यही गंदा चीज सबसे अच्छा बन जाता है। तो सबसे पहला कुंजी क्या है मेरे भाई बहनों? मन फिराओ। हालेलुया। आज हम लोग ने कई विषयों में फिर नहीं पाए। नहीं फिर पाए तो क्या हुआ? यहूदा के समान यीशु के साथ चल रहा है, फिर भी मन के अंदर किसका लालसा है? पैसे। वैसे ही हम प्रभु के साथ जरूर चलते हैं, लेकिन फिर भी जीवन के अंदर ना कई चीजों को हम बांध कर रखते हैं, नहीं छोड़ते। प्रभु चाहता है मन फिराओ। कारण क्या है? बाइबल में लिखा है मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना एक सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूपरेखा को देखता है, लेकिन मैं मनों का जांचने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो ना आपके और मेरे मन के अंदर देख रहा है क्या गड़बड़ियां, क्या चीज है, क्या सही है, क्या गलत है।
मेरे भाई बहनों, मन फिराओ, हमारा मन सही नहीं है, मन फिरा कर हमारा चाल सही नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग की कई बातें आपके लिए ला के रखा है, लेकिन आप उसको अनुभव नहीं कर पाओगे। एक बिना सही मन फिराव के आप प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको पता है स्वर्ग राज जाने का सबसे पहले चीज क्या है? मन फिराव। प्रार्थना, आराधना, उपवास कुछ नहीं है। आपको बताऊं मन फिराव का सामर्थ क्या है? क्रूस पर लटका हुआ डांट। आप सोच के देखिए, वो बपतिस्मा नहीं लिया था, कहीं बाइबल नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं, समय पर मन फिरा लिया, मैं अपने गलती के अनुसार सजा पा रहा हूं, तू तो कुछ नहीं किया। एक सही मन फिराव एक पल भर में एक व्यक्ति को जो नरक की ओर जा रहा था स्वर्ग की ओर का वारिस बना दिया। हालेलुया। आप सोच के देखिए, आप जैसे सही मन फिराते हो स्वर्ग का सारा फाटक आप पे खुल जाता है यीशु के नाम से। हालेलुया। सामर्थ के लिए, अभिषेक के लिए, छुटकारा के लिए, आनंद के लिए, विश्वास के लिए, हालेलुया, धीरज के लिए, अनुग्रह के लिए, हालेलुया, पवित्रता के लिए, हर एक बात के लिए प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग का फाटक खुलता है आपके लिए मेरे भाई बहनों, जैसे एक सही मन फिराव प्रकट होता है। बाइबल में लिखा है जब एक व्यक्ति मन फिराता है स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संसार में मुर्दा जिंदा हो तो स्वर्ग में आनंद नहीं मनाया जाता, याद रखिए। संसार में हमारी सेवकाई से कि मुर्दा जिंदा भी हो जाए ना, स्वर्ग में कुछ नहीं होता, वो तेरे फालतू काम है तो होते रहता है, इससे फुकट की चीज। लेकिन एक व्यक्ति अगर मन फिराए, बाइबल कहता है स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। कितना कीमती है मन फिराओ। मन फिराओ कई लोग कैसे करते हैं, आज गलती हुआ, आज मन फिराए, प्रभु जी आज के बाद दोबारा पाप नहीं करेंगे। मेरे भाई बहनों, नहीं फिर पा रहे, टूट कर रो प्रभु के साथ, प्रभु जी मेरे अंदर भी ये है, मेरे अंदर से बातें नहीं जाती, मेरे अंदर ये कड़वाहट, मेरे अंदर ये दुख है, मेरे अंदर ये बात, यीशु के नाम से जाए। जो प्रभु के लिए अच्छा नहीं है आप जान रहे हो, यीशु के नाम से रोइए और प्रभु से बोलिए, प्रभु से दूर कर। हालेलुया। सही मन फिराओ आपको स्वर्ग राज्य का वारिस बनाएगा। हालेलुया। स्वर्ग के हर एक आशीषों का हालेलुया भागी बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसके महिमा में प्रवेश करोगे, उसके सामर्थ को देखोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, मैं परमेश्वर के वचनों को यहीं पर बंद करना चाहता हूं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। आज परमेश्वर हमसे सही मन फिराव चाहता है। ओ